राजधानी दिल्ली के साउथ वेस्ट दिल्ली पुलिस की टीम ने मोबाइल गैंग के ऐसे 5 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है जो महंगे फोन चोरी करने की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इन चोरों के कब्जे से 34 आईफोन सहित 120 महंगे मोबाइल भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार यह गैंग 10,000 से ज़्यादा मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। यह गैंग पकड़े जाने के डर से नाबालिगों से चोरी करवाया करता था और चोरी के मोबाइल बांग्लादेश में बेच दिया करता था। चोरों से बरामद मोबाइलों की कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इन चोरी के मोबाइलों को कौन इस्तेमाल करता था। कहीं ये अन्य गतिविधियों के लिए तो इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव फॉर इंडिया, हिंदी न्यूज। हमारे जो स्पेशल स्टाफ की रीस्ट्रक्चरिंग हमने हमारे माननीय आयुक्त श्री राकेश अस्थाना सर के कहने पे की है, उसी के चलते हमने एक एंटी स्नैचिंग सेल का गठन किया जिसके इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मुकेश मीना है और ये हमारे ऑपरेशन यूनिट के अंडर ही काम करता है। इस सेल ने एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट किया है, झारखंड गैंग को पकड़ा है। ये प्रोफेशनल जेब कतरों और चोरों का गैंग है जिसके 10 सदस्य हैं, जिसमें 5 जुगनाइल और 5 मेजर सदस्य हैं। इनसे हमने 110 मोबाइल फ़ोन अब तक रिकवर कर लिए हैं जो इन्होंने पिछले बीते दिनों में चोरी किए थे दिल्ली के अंदर। और इन मोबाइलों में 55 मोबाइल हमारे अलग अलग चोरी की FIRों के साथ में कनेक्ट भी हो चुके हैं, जिसका ब्यौरा इस तरीके से है। 7 मोबाइल फ़ोन इसमें साउथ वेस्ट के, 10 मोबाइल फ़ोन ईस्ट के, 11 मोबाइल फ़ोन शादरा के, 3 मोबाइल फ़ोन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, 4 साउथ ईस्ट, 7 साउथ, 3 नॉर्थ वेस्ट, 5 नई दिल्ली, 2 नॉर्थ ईस्ट, 1 नॉर्थ और 2 हरियाणा गुड़गांव आगे। इससे आपको पता लग सकता है कि दिल्ली का कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां पर ये वारदातें ना करते हों। इन मोबाइल फ़ोनों की लगभग कीमत जो है वो 50 लाख के आसपास निकल के आ रही है। और इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये रहती थी कि ये किसी भी जगह पर जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर जो इनका टारगेट है उसका ध्यान जब देखते थे कि वो भटका हुआ है तो ये उसकी जेब से मोबाइल गायब कर देते थे। और अगर कहीं पे ये पकड़ा जाए तो जो इनके साथ जुगनाइल सदस्य होते थे उनको आगे करके और मर्सी ग्राउंड पे के भूखे हैं, हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए गलती हो गई, जिससे कि कोई भी आदमी इन पे दया खाकर इनको छोड़ दे। और इस मॉडस ऑपरेंडी से इन्होंने ना जाने अभी कितने सैकड़ों मोबाइल गायब किए हैं। ये पूरा का पूरा गैंग साहिबगंज गाँव, साहिबगंज जिला झारखंड से ये लोग बिलोंग करते हैं। और जैसा अभी इनिशियल इंटेरोगेशन में हमारे सामने आया है, लगभग इस गैंग के अंदर और करीब 40 से 50 सदस्य होने की संभावना है। तो अभी उसके ऊपर भी हमारा काम जारी है। इनके 2 मुख्य रिसीवर थे इसके अंदर, एक पप्पू जो सोनिया विहार पुश्ते का रहने वाला है जमुना पार में, और दूसरा रिंकू जो मूलतः मालदा वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। और उसी के चलते ये सारा का सारा माल इनका जल्दी से जल्दी बिक जाता था। पिछले हफ्ते ही इन्होंने पप्पू को करीब 90,000 रुपये में 40 मोबाइल फ़ोन बेचे हैं। उनकी भी रिकवरी हम अभी कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हमारा काम जारी है। और इस पूरे के पूरे गैंग का जो सरगना है उसका नाम है आलोपी महतो। आलोपी महतो के ऊपर 2 केसेस हैं पहले चोरी के। दूसरा इसमें जो सरगना है वो है कारू कुमार, जिसके ऊपर 7 मुकदमे हैं चोरी और स्नैचिंग के। दोनों जगह पर इनके रिसीवर जो है मौजूद थे और जैसा भी इनके पास में रिक्वायरमेंट आती थी उसी तरीके से ये माल सप्लाई करते थे। इनके जो हमने मोबाइल इनमें रिकवर करे हैं उसमें 35 तो हाई एंड जो एप्पल के लेटेस्ट मॉडल फ़ोन्स हैं वो भी हमने रिकवर कर लिए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका जो वैल्यू होगा वो कितना हाई होगा। ये इंडिया के बाहर भी पहुंचाते थे ये मोबाइल? हाँ जी, इंडिया के बाहर भी जी बिल्कुल। ये बांग्लादेश में इनकी सप्लाई रही है और इनका बांग्लादेश वाला जो कनेक्शन है रिंकू, वो हमारी अब टारगेट पे आ गया और उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। तो सर ये मोबाइल कितने का बेचते थे, कम से कम कितने का मोबाइल बेचते होंगे आईफोन क्या बाकी फोन सर? मोबाइल की कंडीशन के हिसाब से, जैसी मॉडल की कंडीशन है, जैसी उसकी लुकाव है, तो बल्क में इनका बेचने का काम रहता था। तो एक एक मोबाइल पर तो नहीं, पर उसके सुचारू रूप को देखकर जो भी मुनासिब पैसा मिलता था उसमें ये मोबाइल बेचते थे। सर इस स्कैम के बारे में आपको पता कैसे चला और कैसे आपने इसको लीड किया? ये हमारी जो स्नैचिंग टीम है इसको स्पेसिफिकली हमने इसी काम के ऊपर टास्क किया कि मोबाइल फ़ोन आज की डेट में जो हमारा पीछे एनालिसिस हुआ है स्ट्रीट क्राइम का, उसके अंदर मोबाइल हमारी इकलौती ऐसी प्रॉपर्टी निकल के आई जो मोस्ट ड्रॉप्ड कैटेगरी के अंदर थी। उसी के एनालिसिस में हमने जितने भी हमारे लॉस्ट फ़ोन थे
उन सारे फ़ोन्स के बारे में हमने जानकारी और उनकी जो डिटेल्स हैं, उनके जो हैंडसेट की कंडीशंस हैं, उनका भी एक्टिविटी लेवल क्या है, उसके ऊपर ये मॉनिटरिंग हमने जो डेडिकेटेड सेल से करानी शुरू करी और ये सफलता हमको उसी के ज़रिए मिली है।